बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज ही हमारी किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा हलवा कद्दू और गोश्त, बहुत मज़े का बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इनको बना रही हूँ प्रेशर में। तो यहाँ पर जी ले लिया मैंने प्रेशर के अंदर 1 कप घी और इसको मैं करूँगी मेल्ट। जैसे ही घी मेल्ट होगा मैं इसमें शामिल करूँगी आधा किलो बीफ और अच्छे से इसको वॉश करके आपने शामिल करना है। नमक लगा के मैंने धो लिया था और इसको मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर मैं इसके अंदर जैसे कलर चेंज होगा शामिल कर दूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने 4 हरी मिर्चें, 10 से 12 लहसुन और 2 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का और इसका पेस्ट बना लिया था। इनको फ्राई करेंगे 10 मिनट के लिए ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह होती है ना बीफ की वो ख़त्म हो जाए। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। बड़ा प्याज होगा तो आप 1 शामिल कर सकते हैं और इसको भी थोड़ा सा भूनूंगी मटन के साथ ही। और यहाँ पर मैं शामिल करी हूँ टमाटर। यहाँ पर मैंने ये क्यूब्स शामिल किए हैं, 3 क्यूब्स में इसमें शामिल करी हूँ। आपने भी 3 शामिल करनी है और अगर क्यूब्स ना हो तो आप 3 फ्रेश टमाटर इसमें डाल सकते हैं। ड्राई स्पाइसेस में जी 1 टेबलस्पून भर के नमक है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने पूरा लिया था ज़ीरा और सूखा धनिया और इन दोनों को ड्राई रोस्ट कर लिया था, यानी कि भुना कुटा ज़ीरा और धनिया दोनों 1 टेबलस्पून होने चाहिए। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छा से हमारा जो मसाला है उसकी भुनाई करनी है। अगर आपका मसाला नीचे से लगना शुरू हो जाए तो आप इसमें 1 से 2 घूंट पानी जो है वो भी शामिल कर सकते हैं जी। अब जैसे मसाले की भुनाई होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं तब मैं इसमें शामिल करूंगी हलवा कद्दू। हलवा कद्दू जी मेरे पास 3 किलो का था, उसको अच्छे से धो के साफ़ करके उसके बीज निकाल के उनको क्यूब्स में मैंने कटिंग कर ली है। और ये मेरे से पूरा ही गिर गया था एक। अब इसको भी मैं पीसेस करके इसमें शामिल कर दूँगी और इसको भी 1 से 2 मिनट आपने अच्छे से मिक्स करना है कि हलवा कद्दू का जो थोड़ा सा कलर है वो मसाले का इसके ऊपर आ जाए। और देन मैं इसमें पानी ऐड करके दोनों को प्रेशर कुक करूँगी। आप चाहें तो पहले मटन को गला के फिर इसमें हलवा कद्दू डाल के सेपरेट से फिर इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इकट्ठा ही करूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त इस तरह भी हो जाएगा। अब मैंने इसमें पानी शामिल किया है, पानी इतना शामिल किया है कि हलवा कद्दू जो है वो इसके अंदर डिप हो जाए। 20 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा लिया और ये देखें ये कंडीशन है जी। अब हलवा कद्दू की जैसे मैं इसको चेक करूँगी ना तो ये बहुत अच्छा सा गला होगा। गोश्त भी और हलवा कद्दू भी दोनों बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपने जो इसमें यूज़ कर रहे हैं गोश्त बकरे का है या गाय का, अगर आप फ्रीज़ किया हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, तो आपने पहले से गोश्त को पानी डाल के 10 से 15 मिनट्स के लिए पहले सीटी दे दे, बाद में उसमें हलवा कद्दू डाले। क्योंकि मैं फ़्रेश यूज़ कर रही थी इसीलिए मैंने इसको इकट्ठा ही डाल दिया, इसमें शामिल कर दिया। अब देखिए जी इसको मैं अच्छे से फ्लेम जो है इसका ऑन कर दूँगी और चम्मच चलाते हुए इसका सारा पानी ना ड्राई करना है। सिर्फ 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपको जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा ड्राई हो जाएगा। देखिए जी अब मैं इसमें डालूँगी पानी ड्राई होने के साथ ही हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला, बहुत ज़रूरी है, और साथ हरा धनिया कटा हुआ 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा कद्दू जो है वो रेडी है। इस मेथड से बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा, ये तो गारंटी है। और देखेंगे आप देखने में ही कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत टेस्टी है। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया कीजिए। और जो इसका ऑयल है ना वो जब आप सारी इसकी भुनाई करेंगे ना तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो तब आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना। आप इसको गरम गरम राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार था। देखिए ऑयल भी सारा ऊपर आ चुका है, कितना देखने में मज़ेदार लग रहा है। जो ये रेसिपीज़ नहीं भी पसंद करते ना वो भी ये खाएँगे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।